और नहीं मिलेगा तो क्या ही जाएगा, एक दिन में थोड़ी ना मर जाएंगे। इतनी पॉजिटिव अपने अंदर रखो। मैंने भी अपने हमारी नौका बनवानी चाहिए। तो उनका ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये देख सकते हैं आप। हेलो इंडिया, तो फिर से एक नई व्लॉग में आपका स्वागत है। और हम जा रहे हैं एक कॉलेज में, जो कौन सा कॉलेज है? एनवी। उसमें ड्रामा होता है। अभी ड्रामा की लोग प्रैक्टिस करते हैं। हैं। कंपटीशन तो 30 तारीख को है, 29 और 30 में। तो ये ना गुजरात की जो भी यूनिवर्सिटी है उससे जितने भी कॉलेज अटैच है, तो वहाँ के बच्चे वहाँ पर 29 से 30 को आएंगे और ड्रामा करेंगे और उनकी प्रैक्टिस चल रही है। तो जो सर के गुरुजी थे, उस सर के बारे में मैं आपको बताऊँ, सर ने नाटक कुछ फिल्मों में काम भी किया है। सर नाम बताइए फिल्मों का। मैंने एक तो कोरस में, पहला हिंदी फिल्म में तो कोरस में किया था अग्निपथ, संजय दत्त वाली। हाँ, फिर मैंने गुजराती फिल्म में काम किया है यहाँ की। क्या बात है। हाँ, एक तो बजाबा करके मूवी है, बजाबा, जिसमें मैंने विलन का रोल किया था, कॉमेडी विलन कि मैं कॉमेडी आर्टिस्ट हूँ। क्या बात है। फिर मैंने 15 से ज़्यादा फुल लेंथ ड्रामा किए हैं। वाह। और 10 से ज़्यादा ये अपने एल्बम किए हैं, यानी सॉन्ग किए हैं, जिसमें मैंने एक्टिंग की है। क्या बात है। हाँ, तो इस व्लॉग में आपको सिर्फ मिलने वाला है ड्रामा से रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि सर भी भाई ऑलराउंडर है मेरी तरह। वो अलग बात है, इन्होंने ऑलराउंडर नाम के आगे नहीं लगा रखा, लेकिन मैं तो इन्हें कहूँगा कि ऑलराउंडर लगा ले, क्योंकि ये ऑलराउंडर है वाकई में। क्योंकि है एक इंसान, लेकिन काम बहुत सारे कर रहे हैं। तो अब इनके कॉलेज में चलते हैं और उनके गुरु से मिलते हैं, जिन्होंने इन्हें सिखाया। और ये अग्निपथ मूवी आप जानते हो, संजय दत्त की है, उनमें रोल किया है इन्होंने। और गुजराती मूवी में इन्होंने बेहतरीन कॉमेडी विलन का रोल किया है। और चलते हैं अब कॉलेज की तरफ। तो दोस्तों सर के कॉलेज में पहुंच चुके हैं। ये है रुपेश सर। और इनकी खास बात बताता हूँ, मैंने खुद बताया इन्होंने कि जब भी ये यहाँ पे आते हैं इस कॉलेज में, तो यहाँ पे इस मैदान का, स्पोर्ट का सम्मान करते हैं, धरती का अपना। ये देखिए, वाह भाई, ये होते हैं धरती से जुड़े हुए लोग वाकई में। और मिलते हैं सर से और सर के सर से। काफ़ी बड़ा है, आई थिंक, देख सकते हैं आप। सर ने यहाँ से ही पढ़ाई की है। खाना तो रही गया। हाँ, तो सर ने खाना मंगाया था, तो उनके लिए वो लेके आ रहे हैं अभी। तो सर का जो आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो यहाँ से ही उसकी नींव है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि वो एक रेसर है। उन्हें भी यहाँ से ही पता लगा। उन्होंने बताया 183 राउंड मारे इस मैदान के 3.5 घंटे के अंदर। उसके बाद उन्हें पता लगा कि हाँ, मैं भी एक चैम्पियन हूँ और मेरे अंदर भी एक चैम्पियन जिंदा है। और सर का आगे का प्लान मैंने आपको बता दिया कि लंदन के लिए जाने वाले हैं, और शायद मैं इनके साथ हूँ आने वाले टाइम में। और इनकी ड्रामा क्लासेस है, ये इनके स्टूडेंट हैं और इनके सर हैं। तो फाइनली कॉलेज में पहुंच चुके हैं। और जो सर के सर हैं, वो जो इनके गुरुजी कहेंगे हम, इन्होंने इनसे सीखा था। वो क्या जोड़ी लग रही है दोनों की। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपल त्रिवेदी है। दीपक त्रिवेदी। आप यहाँ, आपका वर्क क्या है यहाँ पे कॉलेज में? मैं यहाँ बच्चों को एक्टिंग सिखाता हूँ, जिसमें 1 एक्ट प्ले आता है, 30 मिनट्स का प्ले है। फिर स्किट आती है जो 10 मिनट का प्ले है। 30 मिनट 10 मिनट। और माइम आता है जो 5 मिनट का होता है। बस। क्या बात है सर। आपने मतलब कि आपके जो स्टूडेंट है किसी मूवी में काम कर रहे हैं? बहुत सारे ये है। ये तो हाँ, इन्होंने बता दिया। और एक जिग्नेश है, जिसने भी काफ़ी सारे प्ले में काम किया है, मूवीज़ में काम किया है। वाह। आपका जो प्ले बैक है वो गुजराती रहता है या? हाँ, गुजराती को फॉलो करते हैं आप। तो भाई यहाँ पर ये आधी क्लास चली है इनकी अभी शायद लंच का टाइम हो चुका है। हाँ, लंच है अभी। लंच हुआ इनका बच्चों का। तो ये ड्रामा का है, वो प्रैक्टिस चल रही थी। ड्रामा में प्रैक्टिस ही चल रही थी, पर वो क्या 12:30 बज गए, हाँ, तो लंच कर रहे थे। वाह। तो सर जो ड्रामा सीखना चाहते हैं और किसी के अंदर एक्टिंग का अगर जुनून है, तो उसके लिए कुछ लाइन बताइए। सीखना है तो दिल और दिमाग दोनों को एक करना पड़ेगा। ऐसा एक्टिंग दिल से या दिमाग से नहीं होती, ठीक है। दिल और दिमाग दोनों। क्योंकि अगर आपको एक्टिंग करनी है, दिल रेडी है, पर दिमाग आपके कैरेक्टर को समझ नहीं पाएगा, तो आप एक्टिंग कर ही नहीं पाओगे। अगर आप एक्टर समझ गए पर दिल से नहीं होगी जो एक्टिंग, तो वो ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए दिल और दिमाग दोनों से होनी चाहिए एक्टिंग। क्या बात है।
वाकई में क्या एक लाइन में इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी। दिल और दिमाग होना चाहिए एक्टिंग में, तभी आपका बेटर हो पाएगा, बेटर से बेटर। बेटर होगा। आपको कोई फेवरेट स्टूडेंट अभी तक का, आपका कितना एक्सपीरियंस हो गया कॉलेज के अंदर पढ़ाना ये एक्टिंग में? मैं ये 8वां साल है मेरा, तकरीबन 7 बार मैं जीत के आया हूँ। 7 बार 8 साल में? 8 साल। भाई साहब, गुजरात में इतना टैलेंट भरा पड़ा है, कहाँ छुपे हो आप लोग? और आपका कोई फेवरेट स्टूडेंट, उसकी कुछ जो आपको पसंदीदा लगता हो? मेरे फेवरेट स्टूडेंट तो रूपेश है, वो जिग्नेश है, हाँ, फिर एक कोमल है, विवेक है, दिशा है, क्या बहुत बात है। सारे हैं। आपको सर की क्या खास बात लगती थी? इसकी खास बात ये थी कि इसको मैंने कुछ बोला ना तो वो इमीडिएटली रिएक्ट करता था और वो प्रॉपर रिएक्ट होता था, वो समझ जाता था कि मैं क्या बोलने जा क्या रहा हूँ। कहना चाह रहे हो आप? और दूसरी बात ये कि कॉमिक रोल में अगर कोई फिट होता मेरे हिसाब से तो यही था। अरे भाई साहब, ये बिल्कुल लगता है, मतलब कॉमेडी कर सकते हैं। मैं अभी भारत यात्रा कर रहा हूँ 1 रुपये से, तो मैंने सर ने बताया कि मेरे सर से मिलना, तो आप भी बिल्कुल A1 लग रहे हो, जेन्युइन बंदे लगे मुझे, मिलकर अच्छा लगा आपसे। और ओके, आप पहले खाना खाइए, उसके बाद बात करते हैं। तो आप जो ये लोग देख पा रहे हैं ना, ये छोटे मोटे लोग नहीं है, आपको दिखने में नॉर्मल लग रहे होंगे। ये मिमिक्री आर्टिस्ट है बिल्कुल, वो इन्हें मेडल भी मिल चुका है, अवार्ड भी मिल चुका है। और सर ना, मतलब कि यहाँ पे जो ड्रामा चल रहा है, मुझे तो आज ही पता चला, क्योंकि मैं इससे रिलेट नहीं करता ड्रामा से, कि सर खुद ही अपना वो लिखते हैं, उससे फिर प्रैक्टिकल कराते हैं। वो सोच आपकी रहती है कि कैसे कराना है? हाँ, वो सोच मेरी ही रहती है, 1 एक्ट में मेरी ही रहती है। और स्किट माइम में मैं क्या करता हूँ कि स्किट माइम सोशल मैसेज पर जाता है और मैं हर बात में मुझे मिमिक्री ही आती है, तो कॉमिक रोल ही मैं कर पाता हूँ। तो इसलिए स्किट और 1 एक्ट में माइम वो जो होता है वो मैं किसी और का लेता हूँ, पर उसमें मैं मेरा खुद का डालता हूँ। क्या ऐसा बात है होता है। पर 1 एक्ट में मेरा खुद का ही लिखता हूँ और वही मैं डायरेक्ट करता हूँ। वाह, क्या बात है। स्किट के बारे में बताइए। स्किट यानी ये 10 मिनट का एक्टिंग होता है जिसमें प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते, Property? और डायलॉग और एक्टिंग के थ्रू आप बता सकते हैं, सोशल मैसेज भेज सकते हैं, और ये सोशल मैसेज के बेस पर ही रहता है, तो ये सोशल मैसेज ही दे रहे हैं और इस हिसाब से बताएं। ओके। चोरी हुई क्या? अरे चुप, अरे चुप, वो जहर खाता भी। वो आदमी जहर पी के भी जिंदा रह गया। वो जहर पीकर भी मर गया। भाई कितना स्ट्रगल रहता है, ये बिहाइंड द सीन दिखा रहा हूँ मैं आपको। आई थिंक जो पीछे चलता है, लेकिन जो प्रैक्टिस होने का टाइम है ये, और जो फाइनल मिलेगा वो बाद में मिलेगा आपको। ठीक है सर, ओके, दिखाइए। अरे चुप, वो जहर पीकर ये जो भी कैरेक्टर मर कर रहा गया। है वो आदमी अभी घर पर गया है, उसके पापा का कुछ फोन आया था, तो ये प्रॉक्सी करा, इसलिए उसको पता नहीं चल रहा है क्या प्रॉपरली, बात वरना ये सीन कंटिन्यू हो जाता है। ओहो, ये डबल रोल कर रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं। तो फिर वो जिंदा कैसे बचते हैं? हाँ हाँ, जिंदा से बचने कैसे दिया? तो फिर तुमने उसे बचने कैसे दिया? मारो इसे। जल्दी से बैठ जा और एक्साइटेड टॉपिक समझा। अरे ऊपर है। देखो मगर प्यार से। तेरी जल्दी है तो मेरी भी जल्दी। मेरी चलती है तो तेरी क्यों चलती है? वो जो मेरी जब से स्लोगन नहीं आते, हाँ, हाँ। वो सब नहीं है। ओके प्लीज। हाँ, देखो ना तेरी जल्दी। भारत माता की बोल दो। भारत माता की जय। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ। तो ये सब गड़बड़ हुआ। हाँ हाँ, ये तो है। वो लड़का जो है ना, उसका प्रॉक्सी करे से ये सब भी डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि वो होता
वो होता तो Continuous कंटिन्यू चलता बिल्कुल। सर ये हमारे देश के खिलाड़ी है। इसका वो ओलंपिक में जाने वाला है। उसका उसके शूज पुराना हो चुका है। इसमें शूज की क्या जरूरत है? हम भी दौड़ा करते थे बिना चप्पलों के, 10-10 किलोमीटर दौड़ा करते थे। एक दिन ऐसे दौड़े कि सीधा दिल्ली आ गया है। आपने हिंदी डायलॉग यूज करेंगे। सर ये शूटर है। टिकट पुरानी हो चुकी है। उसमें गन की क्या जरूरत है? बचपन में हम भी यूं गिल्ला खींचते थे, सामने वाला यूं ही गिरा देते थे और एक दिन निशाना लगाया, ऐसा निशाना लगाया कि आपके साथ और आपके भी गिरा देते थे। सर ये बॉक्सर है। उनके क्लोज पुराना हो चुके हैं। वो मारने वाला गेम, अरे उसमें रोज की क्या जरूरत? बचपन में हम भी खुद मारा पिटाई की और एक दिन सामने वाले को ऐसा पछाड़ा तो वो ऐसा पछाड़ा क्या आप वापस से बात कर रहे हो? कोई लोग सुनो। ऑपोजिशन वालों से कुछ ना डेली सिंकिंग साथ होगी, व्यवस्थित होगी। आमना सामने रेगुलेट होने से टक्का मारो। अपोजिशन वालों को ही पूछ लो। तुम भी ऐसे कर लो। वहाँ जाना तो सैलरी कितने जरूरी हाँ दोस्तों, अभी यहाँ पर एक करेक्टर और नहीं है तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है। वो लड़का नया है क्या अभी? वो बॉक्सिंग कर रहा है, वो लड़का पीता है ना, वो घर पे है, घर गया है। इसके लिए आपने आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहते हो? अच्छी अरे जाओ ना, अपना काम करो ना, कोई काम नहीं है क्या? परेशान कर रहा है। लड़कियों को परेशान करता है। चल वो जेल में डाल के चल। वीडियो बना यहाँ से भी बात आगे ही वीडियो उतारे रहता है इसमें। वीडियो उतार वीडियो अपलोड सही बात है यार, लड़कियों को छेड़ने की नहीं
तो दोस्तों यहाँ पे ना 29 या 30 तारीख को एक स्टेट लेवल का कंपटीशन हो रहा है यूनिवर्सिटी का, तो बच्चे उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और फर्स्ट टाइम मैं लाइव ये देख पा रहा हूँ भाई, मज़ा आ गया। और ये सब हुआ है सर की वजह से। सर अपने कॉलेज में सर के पास आए और यहाँ पर बच्चे ड्रामा कर रहे हैं। गुजराती मुझे लगा नहीं था कि गुजराती ड्रामा भी लगा मुझे। बच्चा खुद से उठाया हुआ है। कैरेक्टर है जो रूपेश ने पहली बार किया था और उसका नंबर भी आया था, मेडल भी मिला था और बहुत पॉपुलर हुआ था गुजरात यूनिवर्सिटी में। वही कैरेक्टर वो सामने वाला? हाँ, वो पार्ट 2 है। ठीक है। उस ड्रामा में मेरे को सबने सेलिब्रिटी बनाया था। मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने, मेरे सिग्नेचर लेने बहुत सारे लोग आ गए थे। क्या बात है। चलो भैया, सामने देख रहे हैं रुपेश सर का कैरेक्टर था, लेकिन अब नहीं है ऐसे प्रेजेंटेड। ये यहाँ पर बच्चे हैं कुछ अभी। इसका पापा है। 5 मिनट ओह ये 5 मिनट पता नहीं क्या है मेरे मामा चल ले तारा 5 मिनट में બધા ઊભા થઈ જતા રહેશે ये कौन है? ये मंगलम भगवान के आगे का विष्णु भगवान तो भूल जाती है। तो वो बोल रहा है 30 यानी 30 का। 30 तो वो बोल रही है हाँ 20 का यानी विष्णु ऐसा। वाह क्या बात है।
ता मानस में आवे अरे लाने गई अजून काय जीवा सा जीतने के नहीं देख रहे हैं। वो चेक कर रहे हैं हाथ में नस पकड़ के। का आपकी टिकट बने रे मरे ना मारी जिंदगी की पथारी पहली का से ओके बस ये इतना ही डायरेक्ट हुआ इतना ही है। आगे का सीन बाकी ये है। पार्ट फर्स्ट है सेकंड? ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है हाँ। शादी के बाद का। शादी के बाद का पहला तो हम लोगों ने किया था वो। करके दिखाओ ना सर पहले वाला। करता हूँ। वन का नाम था कानानो वरगोड़ो पार्ट 1। ठीक है। ये पार्ट 2 है कानानो वरगोड़ो पार्ट 2। अभी कितना मिनट का है लगभग आपके अकॉर्डिंग ये? तकरीबन 25 से 27 मिनट तक का लंबा है। 25-27 मजा आने वाला है। मुझे तो बहुत अच्छी थी वाकई में। A1 सर आपने बहुत ग्रेट लिखा है, इसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और आपकी टीम में तो चाहता हूँ कि सिलेक्शन हो जाए बहुत जल्दी आगे के लिए, क्योंकि जो बच्चों ने करा है उसका कहाँ ये वाला A1 रोल भाई। ये काना है काना। हीरो। सर और ये भी बेस्ट था। और वो जो डैडी है उसका वो बहुत खतरनाक है। वो डैडी वो कैरेक्टर में शूट हो रहा था बिल्कुल सेम हुआ है। मैंने सोचा कि ये शूट तो हो ही रहा है हाँ, हाँ। उस पे थोड़ा वर्क करेंगे तो और निखर के आएगा। अरे वो A1 लोग मुझे बता। हाँ, तो वो डैडी है ये माता जी मम्मी है। खाना। दो चोर आएंगे यानी 6-7 कैरेक्टर से ये पूरा प्ले बनेगा। क्या बात है। कास्टिंग भी मस्त लगी मैंने नौका परफेक्ट लगी नहीं मम्मी परफेक्ट लगी। सभी को कांग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। तू मस्त कर जे मारा भाई काम ना करी। तो दोस्तों अभी फाइनली हमारा पार्ट 1 सर सामने करने वाले हैं। तो मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कॉलेज में आया और सर कुछ करके दिखाने वाले हैं। और ये कहने वाला जो अपने वो पागल मेंटली डिसेबल है उस पर्सन का करने वाले हैं। और ये ऑडियंस यहाँ तैयार है देखने के लिए। फ्लाइंग चीनू अभी बताऊंगा, पहले सर क्या करते हैं। अरे सर बिल्कुल वाओ क्लैपिंग सर के लिए। ठीक है ये काना है और इनकी वाइफ है। एक काना वर्ड है, सन ने लिखा है पार्ट थोड़ा कॉमेडी है। ओके इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। अरे हमारी नौका मरवा नीचे नौका इनकी वाइफ है। आओ भाई बहुत खांड मन से थोड़ी કેમ નહીં એ મમ્મી આ થોડી ખાઈ આપજો ને oh भाई वो so great। તમે મને બહુ ગમો છો તમે પણ મને બહુ જ ગમો છો ફ્રેન્ડ્સ ફ્રેન્ડ પણ મને કોઈ એનું ફ્રેન્ડ નથી બનાવતું જે હોય ને એ બધા મને ગાંડું ગાંડું કહે છે અને એમાં મારું શું વાંક તારો વાત નથી કાના વાત તો આ ગાડી દુનિયાનો છે જે તને સમજી નથી શકતી આજથી આપણે પાક્કા ફ્રેન્ડ્સ તો ફ્રેન્ડ્સ હા પાક્કા તું મને મળવા આવીશ પણ જો એક વાત કહું તું મને મળવા આવીશ અરે એક ફ્રેન્ડ બોલાવે ને ફ્રેન્ડ ના આવે એવું બને ના 100% આવીશ ચલો હું જાઉં થેન્ક યુ આંટી બાય કાના બાય काना की वाइफ, ये वाइफ है। यहाँ पर सॉन्ग था ठीक है
वाकई में यही मन था बिल्कुल। बहुत बेस्ट करा सर, मजा आ गया सर वाकई में। आज अब फील हो रहा है कि आप कर आपको कर रहे थे। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया करा सर आपने, बहुत औसम। सर नहीं भाई, छोटा भाई मेरे पास एक बैग है, कैंपिंग बैग कहते हैं इसे। उसके पास मेरा एक छोटा सिलेंडर है और एक ब्यूटेन गैस है, वो 250 ग्राम की है, ठीक है। वो मेरे पास 2 बोतल है, तो उसे हम छोटा गैस है, उसमें हम मैगी बना सकते हैं, गर्म पानी कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं। मैं आपको अगर चलो मैं वीडियो में दिखा दूँगा कि कैसे बनाते हैं। और बैग के अंदर मेरे पास 2 शर्ट है और 2 टी-शर्ट है और 2 लोवर है। उसके बाद मेरे पास एक मेरा ट्राईपॉड है और मेरे पास क्या ही है, मेरी चप्पल है और एक टॉवल है और कुछ नहीं है। साबुन वाबुन तो ऐसा होता है कि हमें कोई ऑफ़र कर देता है, जहाँ हम रुकते हैं ना, जैसे कि मंदिर में रुके तो वहाँ हमें ऑफ़र कर देते हैं। हम उनसे मांगते हैं कि जहाँ उन्हें पता, बंदे को लगा कि फ्री ट्रेवल कर रहा है तो उसको नीड, उसे पता लग जाता है कि इसकी नीड क्या होगी, तो वो ऑफ़र कर देते हैं। और कुछ नहाते का भी सही पॉइंट पकड़ा। अब नहाने का बताता हूँ मैं आपको, गुजरात में कैसे कैसे नहाया। गुजरात में मैंने एंटर करा, मैं यहाँ पर पहुँच गया था 10:30 बजे सुबह की। उसके बाद मैं ट्रक से नीचे उतरा, तो महसाना से मैं आगे की तरफ गया। महसाना से फिर मैं पठान पहुँचा, कम से कम 15 लिफ्ट लेके, 15 लिफ्ट, और मैं 25 किलोमीटर पैदल चला। इस तरह छोटी छोटी लिफ्ट मिली, पहुँच गया वहाँ पे। अब नहाने का मुझे सोच रहा था, पठान मैंने रानी की वेव देखा। उसके बाद शाम हो चुकी थी, 4:30 बज रहे थे। 4:30 बजे के बाद मैं बाहर गांव से क्रॉस करता हुआ बाहर की तरफ आया, तो वहाँ पर मुझे मिला पटियाला साड़ी वाला, मतलब कि जो रानी की वेव के अंदर डिज़ाइन है ना, पटोला साड़ी। तो वो बंदे आज भी डिज़ाइन करते हैं, उनके पास 5 लाख की साड़ी आज भी है। वो वहाँ पे ही मिले, तो उनसे बातचीत करी मैंने, वहाँ पानी वानी पिया, उसके बाद मैं आगे निकल गया। तो आगे के बाद एक लिफ्ट मुझे ऐसी मिली, मैं चल ही रहा था, पीछे से बंदा आया, उसने बैग देखा मेरा, तो आगे जाकर पूछा, भाई क्या बेच रहे हो? मैं कहा बेच नहीं रहा हूँ, वही ट्रेवल कर रहा हूँ मैं। ऐसे लगता है बैग जो बदल लगता है, नया बंदा आता तो ऐसे लगता है। उसके बाद उसने कहा कि मैं ट्रेवल कर रहा हूँ और मुझे रहने की कोई जगह बताओ। जगह क्या? मैं तो सोचा मंदिर ही बताओ। मैंने पूछा मंदिर ही बताओ कहाँ है? उसने कहा एक मंदिर वहाँ, एक मंदिर वहाँ, एक मंदिर वहाँ है। तो वैसे मुझे जाना तो था सूर्य मंदिर उस समय, कि मैं सोच रहा था कि आज सूर्य मंदिर पहुँच जाऊँ, लेकिन मैंने उससे कहा कि आज मुझे मंदिर की तरफ लेके चलो। तो उस बंदे ने अपने गाँव के बाहर 10 किलोमीटर से आगे ले गया और गाँव के बाहर ही छोड़ दिया। और वहाँ से चुड़ैल माता मंदिर है, कुम्हार कुछ ऐसी गाँव का नाम है। हाँ, चुड़ैल माता मंदिर है। तो 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के वहाँ पे मैं पहुँचा। उसके बाद वहाँ पर वो मेरी लैंग्वेज नहीं समझ, मैं तो उनकी समझ, वो मेरी समझ पा रहे थे, मैं उनकी नहीं समझ पा रहा था। मैं कह रहा मुझे स्टे करना है, वो कह रहे कि क्या करना है, वो क्या करते हैं। बैग लेके मैंने रख दिया। फिर एक बाबा जी है जो मुझे अंडरस्टैंड कर रहे थे, वो लोग पढ़ा बाकायदा। मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ रुकना है। उसने पूछा 100 रुपये लगेगा? मैंने कहा मैं ऑल इंडिया ट्रेवल कर रहा हूँ, फ्री कर रहा हूँ, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। 1 रुपया है लेकिन और पैसे नहीं है मेरे पास। मैंने कहा चलो देखता हूँ जो होता है। उसके बाद 8:30 बजे एक उनका मैनेजर आया, बड़े वाला। मैंने उससे अपनी सारी बातें ऐसे भी करता हूँ, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, तो मुझे रुकना है। तो मुझे वहाँ पर एक कमरा मिला डबल बेड का, ठीक है, डबल बेड का कमरा मिला मुझे बाकायदा वहाँ पे। उसके बाद वहाँ रुका, वहाँ पे मैंने 9:30 बजे के बाद अपने कपड़े धोए और रात को मैं नहा और सुबह मैं 6:30 बजे को तैयार होकर अपने फिर से रिचार्ज के लिए निकल गया। जी, आपको डिनर टाइम खाना मिल जाता है? नहीं, आपको बताता हूँ कि हमारा जो मैं चेक कर रहा हूँ, आप ट्रेवल करोगे कभी तो 3 टाइम का खाना आप भूल ही जाओगे। आप 2 टाइम खाओगे बस, सुबह और शाम। सुबह खाने नहीं खाओगे, ब्रेकफास्ट होगा नॉर्मल वाला, लेकिन शाम को भरपेट खाने की इच्छा रहेगी। तो ये ऐसा होता है हमारा। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन नहीं मिलता लेकिन शाम को मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह मिल जाता है, फिर पूरा दिन यूज चला जाता है। और हमें मतलब कि प्रॉब्लम नहीं, खाना मिलो मत मिलो, क्योंकि कंफर्टेबल जोन में हो गए। लिफ्ट મળવામાં બી મીન્સ કે લિફ્ટ માંગતા હશો તો કંઈક તો પ્રોબ્લેમ થતો હશે लिफ्ट में लिफ्ट का ऐसा होता है कि ऑन द रोड हम लोग चढ़ते हैं, तो अगर मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगर आप चढ़ोगे स्टार्टिंग में, या और भी वो ऑल इंडिया ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन वो ट्रेवल के साथ मजाक करते हैं। बताता हूँ आपको, मेरा ये कहता कि अपनी पढ़ाई खुद करना, लेकिन मैं करता हूँ, लेकिन मैं उसकी योग्य हूँ। मैं अपनी पढ़ाई खुद करूँगा, मैं उसकी योग्य हूँ इसलिए कर रहा हूँ। और अदर ट्रेवल भी कर रहे हैं, आप देखते हैं बैग लेके घूम रहे हैं, ऑल इंडिया फ्री करते रहते हैं, फ्री यात्रा कर रहे हैं, फ्री यात्रा कर रहे हैं। वो फ्री नहीं करते,
वो होटलों में पैसे देकर रुकते हैं, अपने घर से पैसे मंगाते हैं और होटल में खाना खाते हैं। लेकिन आप जब अगर मेरी वीडियो देखोगे तो मेरी जो बंदा हेल्प करता है मैं उस चीज़ को शूट करता हूँ। किसी बंदे ने मुझे हेल्प करी किसी भी छोटी चीज़ की, किसी ने पानी भी भर के दिया मुझे, या किसी की दुकान में मैंने फ़ोन चार्ज करा, तो मैं सबका रिकॉर्ड करता हूँ। आपका क्वेश्चन है लिफ्ट का, तो लिफ्ट का जैसे कि मैं रोड पर उतरता हूँ तो पहले तो लोग मुझे देखते पीछे जाते हैं कि ये कौन जा रहा है, क्योंकि पीछे ब्लैक बड़ा सा बोर्ड है तो वो उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं ये लिख क्या रहा है, तो उसके लिए वो रुकते हैं। कुछ बंदे पीछे गाड़ियों से पढ़ते रहते हैं। तो लिफ्ट कैसे होता है, मेरे पास बोर्ड है उस पर लिखा है लिफ्ट और नीचे लिखा है मैं मुसाफिर, तो मैं उसे इस तरीके से दिखाता हूँ। जो बंदा पढ़ा लिखा है वो कहते हैं जो लिफ्ट का मतलब समझता है तो वो बंदा तो पहले ही रोक लेता है, लेकिन कुछ बंदे को मैं इस तरीके से एरो करता हूँ वो तब रोकता है। सिंपल सी बात है, एरो करोगे तो उसे लगेगा बंदे की ज़रूरत है। और मेरे पास वेट भारी होता है तो इसलिए बंदा रोकता है कि इसे ज़रूरत है तो छोड़ देंगे। और जब उन्हें पता चलता है मैं ट्रेवल करता हूँ तो वो भाई फिर मुझे खाना भी खिलाते हैं। अलग हाँ, तो पंजाब में था रूपनगर, पंजाब में हिचक कर रहा था मैं, पैदल चल रहा था, कम से कम 15 किलोमीटर पैदल चलते चलते ही चला था, धूप कड़ी धूप पड़ रही थी। तो वहाँ पर एक बाबा जी चौराहे होता ना चोपला, तो वहाँ पे बाबा जी बैठे थे। तो वो बैठ के आई थिंक रो नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे लगा मैं चला आगे, वो यहाँ थे मैं आगे पहुँचा, मुझे लगा किसी ने मुझे आवाज़ दी अंदर से, तो मैं पीछे गया मुड़ के। तो बाबा जी उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया दिल से। वो कहने लगा कि बेटा मुझे 30 रुपये दे दो, बेटा मुझे 30 रुपये दे दो और मुझे घर जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है। अब समझ से देखो जिसके पास 1 रुपया है वो 30 रुपये कहाँ से देगा, समझे बात। लेकिन उससे पहले एक इंसिडेंट मेरे साथ हुई थी जिससे मैं लिफ्ट लेकर आया था। उस बंदे ने मुझे 100 रुपये दिए थे कि खाना खा लेगा, तो 1 रुपया मेरा बरकरार है अभी भी, 100 रुपये मिले मुझे। तो मैंने कहा यार 100 रुपये में तो मेरा काम चलेगा, ये तो बंदा यहाँ का, ये मैं तो बहुत परदेसी ठहरा, 100 रुपये की तो जरूरत मुझे है, क्योंकि 30 रुपये में तो मैं पता नहीं भरपेट खाना खाऊंगा, कहीं 3 दिन खाना से खाऊंगा। फिर मेरे दिल ने कहा कि उसने फिर रोते रोते बंदे ने कहा कि अल्लाह देख रहा है। मैं कहा कि मैंने ऊपर देखा, मैं देख ही रहा होगा, तो मैं देख ही रहा हूँ। उसने रोते हुए उसने कहा अल्लाह देख रहा है बेटा, मैंने देखा कि देख ही रहा हूँ उससे, तो मैं निकाल के दे दिया। मगर चलो देखा जाएगा जो भी होगा। 1 किलोमीटर आगे चलने के बाद 10 रुपये यहाँ पड़े, 10 रुपये यहाँ पड़े और 10 रुपये मेरे 20 रुपये वसूल हो गए 1 किलोमीटर। ठीक है, तो उसने सही कहा था, अल्लाह देख रहा है, ये भगवान देख रहा है। तो देख रहा मुझे वो एक परीक्षा लेता। आपको मेरे साथ इतनी इंसिडेंट होते हैं, आपको बताना स्टार्ट करूँगा ना, आप सोचोगे कि ये हो क्या रहा है आपके साथ, चमत्कार ही होता मेरे साथ। तो कभी कभी लिफ्ट नहीं मिलती है, ऐसी लिफ्ट मिलती है फॉर्च्यूनर कार में, ऑडी कार में मिलती है कभी कभी, और सीधा होटल में ले जाते हैं मुझे, VIP होटल, जो मैंने सोचा भी नहीं कि मैं वहाँ पे बैठूंगा, वो लेके फ्री में खाना खिलाते हैं और मेरे साथ सेल्फी लेते हैं। एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ, अभी लेटेस्ट में हुआ, जयपुर से क्रॉस करता हुआ आ रहा था मैं, वहाँ पे 10 साल का लड़का था, वो लोवर की दुकान थी उसकी जयपुर में, धूप पड़ रही थी तो सड़क पे उसकी दुकान थी, वो धूप से बचने के लिए बस के किनारे खड़ा था। तो मैं जस्ट लिफ्ट लेके वहीं उतरा, तो मैं वहीं पहुँच गया। मैंने कहा भाई पानी मिलेगा, तो पानी अपनी बोतल निकाल के लेकर उसने पानी मुझे दे दिया अपने। फिर कह रहा भैया आपने ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, वो लड़का कह रहा है कि आपने ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, हिंदू या मुस्लिम हूँ। मैंने कहा भाई मुझे प्यास लगी थी, मैटर ये नहीं कि तू कौन है, मुझे प्यास बुझानी थी, तूने मेरी प्यास बुझाई, तो ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए। फिर कह रहा ठीक है। उसके बाद मैंने काफ़ी बातचीत करी, जब वहाँ से निकला उस बंदे का सुबह एक लोअर बिका था 100 रुपये का, उसमें से वो 60 रुपये मुझे देने लगा, समझो। दोपहर के 12:30 बज रहे थे, सुबह से उसका एक लोअर बिका था, उसके भी 60 रुपये वो मुझे देने लगा। 10 साल उसकी उम्र और उसके डैडी का पैर बेकार, तो समझ सकते हो कि इंसानियत अब तक कितनी जिंदा है भारत में। तो ये इंसिडेंट मेरे लिए, वो बंदा आज भी उससे बात करता हूँ मैं, और मेरी हालचाल पूछता रहता है। बहुत है, आपको गिनवाने से वो सारे हैं, सब कह रहे हो जी। सर आप एक राज्य में पीजी लाइन के लोग कैसे देते हो? आप एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में कैसे ट्रैवल करते हैं? यानी नागरगंज से आप हिचैक ऐसा होता है, डिपेंड करता है लिफ्ट पे। लिफ्ट नहीं मिलती तो पैदल चलते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे अच्छे कर्म पे। मेरा कभी इतना ऐसा नहीं हुआ कि मैं बहुत लंबा चला गया, मैंने अच्छे काम किए हैं इसलिए मुझे अच्छा फल मिलता है, अच्छे लोग मिलते हैं, तो कभी मेरा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी बात, मेरी खास बात ये है कि अगर मुझे आज कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूँगा कि मुझे कुछ नहीं मिला, मैं इसके लिए आगे बढ़ूँगा क्योंकि मुझे पता है उससे ज़्यादा मिलने वाला है।
શું કહે એને કંઈ वो ऐसा बोल रहा है कि एज ए ट्रैवलर वो अगर ऐसे ट्रैवलिंग करना चाहे तो उसके लिए इम्पोर्टेंट बातें क्या होगी, उसमें क्या मायने रखना है, क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या system? देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि तब घर से जब निकलो तुम तो घर को वहीं छोड़ देना, घर को साथ लेके भी चलना। ये घर को साथ लेके चलोगे तो मम्मी की याद आएगी, मम्मी की याद आएगी तो घर वापस जाओगे, ये ध्यान रखना। घर को जब घर से बाहर निकलो तो घर को वहीं छोड़ दो। प्रेम अपनी जगह है, माँ से प्रेम करो बात करके, इतना लगाव मत करो, क्योंकि अगर बेटा माँ से दूर नहीं जाएगा तो वो कुछ सफल नहीं हो पाएगा। और इम्पोर्टेंट बात एज अ ट्रेवल ये मैं कहना चाहूँगा अपना एक्सपीरियंस से कि हमेशा कभी भी आपको कुछ नहीं, वही वाली बात रिपीट कर रहा हूँ मैं, आपको कहीं भी प्रॉब्लम है, आपको खाने को पूरा दिन ना मिले, पूरे दिन प्यास लगते रहे, पानी ना मिले, तो आपको ये अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी है कि मुझे पानी की जगह सीधा कोल्ड ड्रिंक मिलने वाली है या कुछ मीठा और मिलने वाला है। और खाने में अगर मुझे आज रोटी नहीं मिली है तो इसका मतलब मुझे होटल पे खाना मिलने वाला है, और नहीं मिलेगा तो क्या ही जाएगा, एक दिन में थोड़ी ना मर जाएंगे। इतनी पॉजिटिविटी अपने अंदर रखो। मैंने भी अपने एक्सपीरियंस में 2 बातें सीखी। तो सर और ये बच्चे स्टूडेंट बहुत बड़े बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे इन्होंने, और सबको हाय। एक बार नाम पूछो सबका, नाम क्या है आपका? खुशी चौहान। खुशी, आपका? मनस्वी। मानस देवी। मनस्वी। मनस्वी। यस। थोड़ा गुजराती थोड़ा ऐसा होता है ना। आपका? राजकुमारी। राज, वाओ क्या नाम है? राजकुमारी। आपका? प्रीति। प्रीति, वाओ। आपका? वैशाली। वैशाली। आपका? विस्मिता। विस्मिता। आपका? प्रिया। रिया। रिया। आकाश। आकाश, वाह। अनिकेत। अनिकेत, वाओ। यस। यस, हाँ। हर्ष। हर्ष। आपका? हर्षद। हर्षद। भाई आप बहुत औसम हो, और आपके सर औसम, क्योंकि आपके सर औसम है इसलिए आप औसम हो। और मैं तो कहता हूँ कि आपके सर अगर औसम है तो आप उनको और औसम बनाओ, क्योंकि आप ही बना सकते हो। सर तो है ही वो तो नॉर्मली, लेकिन आप उन्हें और औसम बनाओ। सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, और मिलते हैं, आपकी वीडियो बहुत जल्दी आएगी। और थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत। ओके सर, थैंक यू सर। मज़ा आ गया सर आपसे यहाँ पर, आपके स्टूडेंट से मिलकर और आपके सर से मिलकर तो और मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच आज के दिन के लिए, क्योंकि आज आपने इतने व्लॉग शूट करा दिए मेरे ख्याल से। ये सर की पहचान है, हमेशा ये लगा के रखते हैं। ठीक है, अब ये चलते हैं घर की तरफ। दोस्तों जैसे कि मैं कॉलेज में था तो यहाँ पर मेरे ड्रामा का बच्चों का बहुत मज़ा आया बातचीत करके उनसे। और सर का मैं थैंक्स कहना चाहूँगा विश्व रुपये सर का, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह घुमाने का उनका योगदान पूरा है। और जो कॉमेडी के भाई साहब ये A1 टीचर है यहाँ के गुजरात के, और इनका जो 29 या 30 को अगर मैं यहाँ होता तो आपको जो ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम क्लियरिटी देख पाते हैं। लेकिन कोई भी बहुत प्यार मिला मुझे यहाँ पे, और क्या ही चाहिए मुझे। वही सर का ग्राउंड, और पहले ऐसा कुछ नहीं था जब तक सर थे। और ये सर का वही वाला पहला रूटीन कि सर धरती जुड़े हुए हैं भाई बहुत ज़्यादा, और क्या ही बताऊँ इनके बारे में। A1 मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि भाई ये इसके लिए बने हैं। A1 तो मैं इनके लिए यूज़ कर ही सकता हूँ। जी सर की टीम है, और छुट्टी हो चुकी है, लगता है कि मेरे लिए यहाँ पे रुके थे, ऐसा मैं कह सकता हूँ, लेकिन क्या पता ना हो। लेकिन एंजॉय करना वीडियो को, और ये इनकी टीम जा रही है यहाँ पर, क्या दिन लगा इसी। तो दोस्तों इसके घर में मैं रुका था, तो उनका ये विजुअल रिकॉर्ड है, ये देख सकते हैं आप, रुपेश मैकाना। आप इसे गूगल में सर्च कर सकते हैं। और इनके जो प्राइस की आपको बताता हूँ, पहले तो ये देख लीजिए ऐसा। उसके बाद इनका ये रिकॉर्ड है 1000 किलोमीटर, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 किलोमीटर कम्प्लीटेड। 25 to 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट पर प्लेस में। वाह, ये सब इनके रिकॉर्ड बने हुए हैं, देख सकते हैं आप। और वो किसी ने लिखी है, और इनकी सब मेडल भाई इतनी गाई, क्या बात है। ये देख सकते हैं सारे। और फाइनली दिखाता हूँ आपको उनका फ़ोटो, ये देखिए भाई, इसका अलग ही फील है। ये इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वाह, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, मोस्ट ऑफ मैराथन फॉर मैक्सिमम वर्स टू कॉम्प्लेस 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे। वाह, क्या बात है। भाई
बहुत बड़ी बात है ये तो। और ये देखिए सामने बिल्कुल प्रैक्टिकल में ये है वो इंसान जिनके बारे में मैंने ये बताया। और इनकी माता जी हैं। मम्मी हेलो, अपने पापा का नाम क्या है? नाम प्रीति बहन। वाह, आपके बच्चे के बारे में बताइए कुछ। એવું કહે કે મારા માટે બતાય તું ગુજરાતી બોલું હિન્દી કરતી तो तुम बोलना नहीं है। नहीं तो आप बोलो। वो बोलते हैं कि मेरे को हिंदी बोलना नहीं आएगा ऐसा तो आप गुजराती में बताओ आप। खुद बताए दे। ना ना ये तो करी वो शर्मा रही है। तो वो इनकी फैमिली है, छोटा सा परिवार है इनका। इनके पापा डैडी काम करते हैं। हाँ, तो सब भाई ये सब है इनका जो कमाया हुआ है। और ये इससे छोटी चीज़ बताते हैं ये, लेकिन ये बहुत इंडिया के लिए तो भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इंडिया के जो युवा है उनके लिए। और इनका जो यूथ वाला वो है टास्क वो ज़रूर पूरा होएगा। और सर के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन कहते हैं कि इनका जो मकसद है वो पूरा हो जाए। और 2026 में जो लंदन के लिए जा रहे हैं इनके लिए पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेसन। और इनकी माता जी है, बड़ी प्यारी है, देखा कितना जोड़ी कितना एक्स्ट्रा सेंस में लग रही है। ओके, तो दोस्तों मैं जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके साथ में आज पूरे दिन रहा और मुझे काफ़ी जगह घुमाया, बेहतरीन जगह। और सर का जो लंदन ट्रिप है मैं आपको सर के साथ दिखने वाला हूँ बहुत। और सर उसके लिए प्लान कर रहे हैं, मतलब कि अब निकलेंगे यहाँ से उसकी तैयारी के लिए। सर लास्ट बार अपनी ऑडियंस की मेरी ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहोगे युवाओं के लिए? बस युवा जो भी करे देश को ध्यान में रख के करे बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा है। और अपने दिमाग पे कंट्रोल रखे और बस देश के लिए जिए क्या। वाह, तो मैं जितना शूट कर पाया सर की लाइफ को दिखा पाया। लेकिन तो हम जो शूट करते हैं वो सिर्फ जितनी जगह पे लेके गए वो कर पाया, लेकिन इनके बिहाइंड के पीछे और भी काम चलते हैं जिनको मैं कभी फिर मौका मिला ज़रूर शूट करूँगा। अभी मुझे निकलना होगा क्योंकि मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर एक जगह नहीं रुक सकते। ठीक है, ये ना मेडल देख सकते हैं आप इनके, भाई इतनी भीड़ है। और अब निकल दोस्तों सर का पढ़ाने का तरीका बहुत डिफरेंट लगा मुझे, क्योंकि इंडिया में मैंने तो ऐसा कभी तरीका देखा नहीं, लेकिन गुजरात में रुपेश सर कर रहे हैं। तो इस तरीके को देखिए, तरीका क्या है पहले मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो, उसके बाद बताऊँगा। पहले वीडियो को देखिए और आप समझिए कि आपको क्या पता लगता है यहाँ से। और यह वीडियो देखिए, क्या बात है सर। तो वीडियो से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर रोड पे मैप बनाते थे और मैप में सभी राज्यों का नाम लिखते थे और बच्चों से पूछते थे कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो इसके माध्यम से उन बच्चों को नॉलेज तो मिल ही रही थी, साथ साथ में वो इंटरटेनमेंट भी कर रहे थे। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, क्योंकि खेल खेल में जो पढ़ाई हो जाए तो वो पढ़ाई A1 पढ़ाई होती है। A1 पढ़ाई हो जाती है बिल्कुल। तो दोस्तों इस कार में मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और यहाँ से बावला BAVLA और बावड़ा बोल रहे हैं, मैं बावला कह रहा हूँ, 18 किलोमीटर दूर है। और आज का मैंने रुकने का प्रबंध भी रुपेश भाई ने कर दिया है और किसी के पास रुकने वाला हूँ यहाँ पे मैं। और मेरे लिए स्पेशली यहाँ पे 34 किलोमीटर दूर आए हैं अपने घर से और मुझे सीधा रोड नहीं जाना है। अगर लिफ्ट मिलती है तो ठीक है, नहीं तो वो अपना मेरा जुगाड़ करते हैं, कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से कुछ हेल्प करूँगा। और रुपेश भाई के लिए दिल से एक बात ही कहूँगा कि जो उनका मिशन है युवा के लिए, मैं उसमें पूरा फुल सपोर्ट करूँगा और सारी बातें उसमें शेयर करूँगा। रुपेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं आपसे कांटेक्ट करता रहूँगा, आपके कांटेक्ट में रहूँगा। और आपका जो मिशन है तो लंदन का, उसमें मैं बिल्कुल आपके साथ रहूँगा। थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए यहाँ तक आए। और मन तो जाने का नहीं, लेकिन जाना पड़ेगा। ओके, तो चलते हैं भाई, ये पे सफ़र मिला है हमें।